शादी अटेंड करके आ रहे थे। जैसे ही सामने से गाड़ी आई तो उन्होंने साइड में दबाई होगी, डिवाइडर नहीं हुआ तो डिवाइडर ना होने के कारण ये गाड़ी गड्ढे में बम्बे में चली गई, बम्बे में। और बम्बे में पानी भर रहा था। पानी में डूबने के बाद जो हमारे घर के मेन मुखिया है डॉक्टर साले साहब, उनका देहांत हो गया। उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में एक दिल दहलाने वाला हादसा हो गया। शादी समारोह से लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल शादी समारोह से लौटने के दौरान कार के सामने अचानक नीलगाय आ गई और उसे बचाने के चक्कर में कार असंतुलित हुई और पलटी खाते हुए 10 फीट नीचे नहर में जा गिरी, जिसमें बीएमएस डॉक्टर 2 मासूम समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि यह दर्दनाक हादसा गुरुवार रात करीब 12 बजे हसायन कोतवाली के गांव बरसा मई के पास हुआ है। एटा के जलेसर कस्बे के रहने वाले पेशेवर डॉक्टर नागेंद्र पाल सिंह उर्फ बबलू अपने परिवार संग गुरुवार को शादी में शामिल होने अलीगढ़ गए थे। देर रात वहां से लौट रहे थे, तभी बरसा मई के पास कार के सामने अचानक नीलगाय आ गई और उसे बचाने के चक्कर में कार असंतुलित हुई और पलटी खाते हुए 10 फीट नीचे नहर में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को रस्सी से खींचकर किनारे लाया और 40 मिनट बाद किसी तरह कार का दरवाजा खोलकर कार के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इस दौरान कार के अंदर घायल तड़पते रहे। फिर पुलिस ने कार सवार 7 लोगों को सीएचसी सिकंदरा मऊ पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने नागेंद्र पाल सिंह उर्फ बबलू, उनके छोटे भाई की पत्नी पूनम, उनकी 2 बेटियां भूमि और काव्या को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर घायलों गुलशन, मंजू और सुनीता को हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इनके अलावा कार में चिरांशी, सुनीता, वैष्णवी, कल्पना, गुलशन और मंजू भी सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक नागेंद्र पाल सिंह पेशे से डॉक्टर थे। वो एटा में जलेसर कस्बे के पटना पक्षी विहार के पास प्राइवेट क्लिनिक चलाते थे। वहीं पूनम के पति माधवेंद्र सिंह जयपुर में किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। डॉक्टर का एक बेटा भी है जो रूस में एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम साहिल है। उसके आने के बाद ही डॉक्टर के मृत शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये अलीगढ़ एक प्रोग्राम मतलब 400 पे जी इनके बहनोई हैं चचा था उनमें जी, तो उनके यहाँ कोई प्रोग्राम था, मतलब मंडप जो बोलते हैं जी, आज मंडप था जी, तो कल उनकी बारात जाएगी। तो ये वहाँ से शादी अटेंड करके आ रहे थे जी, वो प्रोग्राम अटेंड करके लौट रहे थे। तो आपका ये जैसे सिकंदराबाद से ये जाते हैं जलेसर के लिए जी, तो जलेसर पहुँचते समय रास्ते में एक पुलिया है जी, पुलिया पे दोनों साइड ना इस साइड डिवाइडर है, सपोर्ट जो लगा देते हैं, कोई भी सपोर्ट नहीं है। सामने से कोई गाड़ी आई होगी अचानक जी, वैसे क्योंकि सिंगल रोड है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है। तो इसका क्या हुआ कि जैसे ही सामने से गाड़ी आई तो उन्होंने साइड में दबाई होगी, तो दबाई होने से क्या हुआ कि गाड़ी नीचे दोनों पहिए, क्योंकि डिवाइडर होता तो चलो रुकती, डिवाइडर नहीं हुआ तो डिवाइडर ना होने के कारण ये गाड़ी गड्ढे में बम्बे में चली गई, बम्बे में। और बम्बे में पानी भर रहा था, तो ये गाड़ी चारों पहिए ऊपर हो गए। तो ये क्या कहते हैं अपना पानी में डूबने के बाद जो हमारे घर के मेन मुखिया है डॉक्टर साले साहब, उनका देहांत हो गया। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में कितने लोग हताहत हुए हैं? ये बच्चे समेत 4 लोग। हाँ। मौके पर सूचना पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया? हाँ, मौके पर प्रशासन पहुंचा। मतलब जब एक चीज ये देखो, एक तो ये है कि जहाँ कोई सुविधा नहीं है, अंधेरा था वहाँ जी, तो किसी को पता भी नहीं लगा। जैसे तैसे पता क्या, जो उसमें गाड़ी में बैठे थे उन्होंने फोन किया। मैं भी अलीगढ़ से भागा, मैं भी पहुंचा वहाँ, तो मैं भी अलीगढ़ से आया हूँ। तो तब तक ये है कि वो निकाल लिए थे वहाँ, बाहर निकाल लिए। हाँ, फिर भी आधा पौना घंटा लेट तो हो ही गए, लेट हो गए। हाँ। मौके पर 4 लोगों की जान जा चुकी है। आज दिनांक 14/2/2025 को एक दुखद घटना घट गई थाना क्षेत्र हसायन में। एक फैमिली जो कि अलीगढ़ में अपने विवाह समारोह में गई थे और वो अपनी खुद की निजी गाड़ी थी इनकी स्विफ्ट, इससे वापस आ रहे थे और उसमें 9 लोग थे। और जब ये हसायन से सिकंदरा राव होते हुए और इनको जलेसर जाना था ईटा में, तो वहाँ पे नहर के पास इनकी गाड़ी, जिसको खुद वो ड्राइव कर रहे थे वो डॉक्टर साहब, और अचानक से अनियंत्रित होकर यह गाड़ी नहर में चली गई। और जैसे ही पुलिस को इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई, तुरंत पीआरवी और थाना और स्थानीय अन्य थानों की फोर्स भी वहाँ पहुंची। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 9 में से 5 व्यक्तियों को तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए बचाया गया
सभी डिस्चार्ज हो गए हैं वहाँ से। उनको मेडिकल जो फैसिलिटी दी गई, एड दिया गया, किंतु 4 व्यक्तियों की इसमें दुखद मृत्यु हो गई। 4 में 2 बच्चे हैं और 1 पुरुष और 1 महिला है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।